पहला क्वेश्चन देखते हैं असर्शन और रीजन पर बेस्ड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार असर्शन पढ़िए खुद से और एक बार रीजन पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है असर्शन में कि इफ 2k - 1, 4k - 3 एंड 4k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, किसमें है, एपी में। फिर रीजन पढ़ो और उसमें किस कंडीशन में दे रखा है, जब वैल्यू क्या रहेगी, जब वैल्यू इस एपी की क्या रहेगी बच्चों, k = 1। ठीक है, और रीजन में क्या दे रखा है कि इफ ए बी सी आर इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन 2b = क्या लाना होगा, a + c। क्या ये दोनों बातें, दोनों असर्शन और रीजन क्या दोनों करेक्ट हैं, बस ये हमें देखना है, आपको डिसाइड करना है। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला पहले असर्शन पढ़ो और चेक करो क्या वो असर्शन ट्रुथ है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं। तो अगर लिखा है कि 2k - 1 4k - 3 4k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी है तो उस कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था कि दिस टर्म इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, इट इज द सेकेंड टर्म एंड दिस वन इज द थर्ड टर्म। ठीक है, एंड दे आर इन एपी, तो मतलब क्या हो जाएगा उस कंडीशन की डिफरेंस उनका जो होगा तो वो कॉमन होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये अगर फील करें कि ये T1 है, ये T2 है और ये अपना T3 है, तो उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो रेड रख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कंडीशन में क्या होता था कि T2 - T1 = T3 - T2। सही बात, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो अपना देखो जरा T2 कौन है, T2 इज 4k - 3, तो इसको रखते हैं 4k - 3 और माइनस T1 अपना कितना है, T1 है 2k - 1, बट माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमें ब्रैकेट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2k - 1 इज इक्वल T3 का मतलब थर्ड टर्म अगर हम देखें तो क्या है 4k + 1 और माइनस T2 क्या है हमारा 4k - 3, तो माइनस होने की वजह से यहाँ पर ब्रैकेट ही यूज करें तो बेहतर रहेगा 4k - 3। और फिर चेक करेंगे क्या k की वैल्यू सच में 1 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ गई तो मतलब फिर असर्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 4k - 3 माइनस ओपन करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा -2k + 1 और इधर 4k + 1 -4k और +3। तो बेटा पॉजिटिव 4k और नेगेटिव 4k दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ठीक। इधर देखिए 4k - 2k दैट इज 2k -3 + 1, सही है, -3 और ये +1 तो ये हो गया -2 इज इक्वल, इधर 1 + 3 इज 4। सही है बच्चों, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या 4 फिंगर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है तो 2k इज इक्वल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, -2 ट्रांसपोज करोगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 6। मतलब ये हुआ कि 2k इज इक्वल हो गया 6, तो k इज इक्वल 3। मतलब इसका मतलब ये था कि आपका असर्शन हो चुका है इस समय रॉन्ग। ठीक है, असर्शन आपका रॉन्ग हो गया। आइए रीजन पे देखते हैं। रीजन में क्या लिखा है कि फिर से वही चीज कि ABC are 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये क्या सही है, 2b = a + c आएगा। तो आप इस चीज को, अब ये तो क्लियर हो गया कि k की वैल्यू 1 नहीं आएगी, मतलब k की जगह पर क्या आएगा, k = 3 आएगा, वो है नहीं अपने पास, तो इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये तो प्रूफ हो गया कि ये इस असर्शन इज रॉन्ग। Now we'll think about the reason. Clear? Reason is what ABC. इसमें क्या क्या टर्म है हमारे A, B और C. They are in 3 consecutive terms of an AP. That means इसमें भी वही रूल अपना T2 - T1 is equal T3 - T2. सही है बच्चों। तो अपना T1, this is called the T1, this A is called T1, this B is called T2 and this C is called the T3. That means T2 is B minus T1 is A and that is equal T3 is what, C minus T2 is everyone B. Clear? So let us we will see here that we get a 2B is equal A plus C or not. Okay, so B if you transpose this B that side, so we will get a B plus B
is equal C and this minus A, if you transpose it is C plus A. That means 2B is equal C plus A. So we are getting 2B, means this is correct. Reason is correct, assertion is wrong. Now think about your option. पहला वाला both assertion and reason are true, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता. फिर B क्या है, both assertion and reason are false. सर ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है ना. लास्ट देखिए, assertion is true, assertion हो ही नहीं सकता. ठीक है, assertion is true, assertion कहाँ true है बेटा. मतलब अगर assertion गलत रॉन्ग हो गया तो मतलब आपका ये भी गलत हो गया, और इसका ये वाला तब हो सकता है जब रीजन भी फॉल्स हो जाए, बट अपने में रीजन करेक्ट गया है तो assertion is false and reason is true. That means पार्ट नंबर डी इज करेक्ट. तो ये सिचुएशन है आपकी. ठीक है, बड़ा अच्छा सा पार्ट है. ठीक है, क्या लिख रखा है, assertion देखना है इसका. क्या लिखा है, टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा द वेरिएट, व्हाट वेरिएट, वेरिएट द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे कि हम सबको पता है कि जब मीडियन हम लोग फाइंड आउट करते थे तो उस कंडीशन में हम अरेंज करते थे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो ट्रुथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ट्रुथ है. जरा रीजन और देख लेते हैं, रीजन की क्या सिचुएशन है. रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या लिखा है, द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डाटा. बिल्कुल सही बात है, अरेंज डाटा का ये जो टर्म होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, मिडिल मोस्ट टर्म. तो ये तो मतलब दोनों सही हो गए, ये भी ट्रूथ है. तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, सबको पता है, ए बी सी या डी. मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, 100% श्योर है कि आंसर इज ए. ठीक है, आंसर आप चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा ए होना चाहिए. आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं assertion और रीजन पर. व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, अगर डाइस को हम रोल करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज 1/3. क्वेश्चन अच्छा है. कंपोजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, 1/3. इसको थोड़ा साइड में लगा लेते हैं कहीं पे. चल भाई यहाँ पे आ जा. तो ये हो गया assertion. आइए assertion पढ़ लिया, अब हम लोग चेक करते हैं assertion ट्रू है या फॉल्स है. चलिए बच्चों, assertion और रीजन हम आपको इसलिए करा रहे हैं जिससे आप पूरे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए. उस बच्चे के 100 नहीं आ सकते हैं जिसका assertion और रीजन कंप्लीट नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, वो नहीं ला सकता 100, क्योंकि आपको 3 या 2 क्वेश्चन assertion और रीजन पर बेस्ड या स्टेटमेंट पर बेस्ड मिल लेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो इसलिए तैयारी आपकी assertion और रीजन पर होनी चाहिए. तो लिखते हैं व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज 1/3. तो बच्चों सबसे पहली चीज की कंपोजिट नंबर होता क्या है, वो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर. मीन्स अगर हम लोएस्ट कंपोजिट नंबर देखें तो 4 होगा. ठीक है, 6 होगा. ओके, ये सारे नंबर होंगे, और वो भी किस में, डाइस में. अगर हम बात करें तो डाइस में अपना 4 और 6 ही तो होता है. ठीक है, 7 तो हो ही नहीं सकता डाइस में, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगी, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगी. क्या ये बात सही लिखी है कि वो 1/3 होगी, मतलब कंपोजिट नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी जो है डाइस में वो 1/3 होनी चाहिए. तो गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, आओ चेक करते हैं कंपोजिट नंबर क्या सच में. चलो देखते हैं. तो अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 और 6 है, मींस 2 है केवल, ओनली 2 नंबर्स मिल सकते हैं हमें इसमें 4 और 6. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, वो तो 1 2 3 4 5 6. तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 हो गए हमारे डाइस के केस में. ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मीन्स 1/3 इज करेक्ट. ये तो ट्रूथ हो गया तुम्हारा assertion करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मामला है रीजन का. रीजन में देखते हैं क्या है, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर की बात अगर हम करें तो लोएस्ट प्राइम नंबर है 2. ठीक है, प्राइम नंबर वही तो होता है जो डिविजिबल बाय क्या होता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ एक्सेप्ट 1. ठीक है, तो 2 हो गया, 3 भी हो गया. प्राइम नंबर में 4 नहीं हो सकता, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखना. 4 नहीं ले सकते प्राइम नंबर में, तो क्या लेंगे, 5 लोगे. 6 नहीं ले सकते, मतलब हमारे पास केवल यही फेवरेबल आउटकम 3 है. ठीक है, 2 3 एंड 5. तो प्रोबेबिलिटी इसकी देखते हैं. assertion तो ट्रूथ हो गया, रीजन को देखते हैं कि रीजन अपना करेक्ट है या नहीं है. तो व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या आती है.
तो बच्चों बताओ क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, तो 3/6 मीन्स 1/2। अरे ये तो रॉन्ग है रीजन तो रॉन्ग हो गया, तो ये तो फॉल्स हुआ है ना, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रुथ है। आइए देखते हैं, तो आंसर बताइए कौन सा होगा। बोथ तो बेकार, ये तो दोनों बेकार हो गए क्योंकि एक ट्रुथ है मीन्स असर्शन इज ट्रुथ बट रीजन इज फॉल्स मीन्स आंसर इज सी। ओके, एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है। असर्शन क्या दिया है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज रियली 4। क्या ये रियली 4 होगा, है ना? आओ देखते हैं भाई। चलो, और रीजन में ये दे रखा है, तो ये रीजन तो भाई तुरंत निकाल दिया, रीजन बहुत आसान, रीजन दिस इज द आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, यस इट्स ट्रुथ, रीजन इज ट्रुथ। अब देखना एक थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, अगर रीजन ट्रुथ है तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ए हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, और ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर केवल ये, या तो ए या फिर डी, बट असर्शन चेक कर लो, या तो मत करो, है ना कंफर्म कर लो पहले। तो असर्शन पर आओ, असर्शन अगर हम देखें थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो ट्रुथ है अपना, कोई इसमें वो नहीं है, अपना केवल यही रह गया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो असर्शन देखते हैं, क्या असर्शन ट्रुथ है, चलो चेक करते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, अगर हम करते हैं इसको एक साथ कर देते हैं ना, सबसे अच्छा 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दें, और प्लस 1, क्या सच में 4 आएगा? 3 कॉमन ले लो, सही है, 3 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है इस टाइप की क्वेश्चन आईसीएससी में दे सकते हैं, और ये तो अपनी आइडेंटिटी आ गई, यही वाली रीजन है ना, रीजन तो 1 ही है, मीन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, तो प्लस 1 करोगे तो 3 × 1 दैट इज 3 प्लस 1 इट्स 4, मीन्स असर्शन भी ट्रुथ है, तो आंसर इज, कौन सा आंसर हुआ बताओ, आंसर इज ए, है ना, पूरा करेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करिएगा, है ना, ये क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए, और ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमसे नहीं हुआ, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आपको देखना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत काम का है, करेक्ट आंसर बताएं आप लोग, है ना। 13 वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आपको खुद से बताना है, ओके। और अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ाई करो, बहुत टाइम कम है आपके पास, है ना, जी भर के मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करेक्ट आंसर बताना है, जो भी हो, ठीक, देखो ध्यान से, ये मेरे इसके साथ ही चलता रहता है, ओके। सो बाय, टेक केयर। असर्शन रीजन के आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 4-5 हम पर डे आपको बताते जा रहे हैं, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन के थोड़ा सा वो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ऐसे नहीं होंगे कि आप डायरेक्ट बता दें, है ना, ऐसा बहुत किस्मत वालों के साथ होता है ठीक है। अच्छी बात होगी अगर आ जाए तो किस्मत वाले आप भी बन जाएंगे, बट इतना मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे पूछ दें कि sin स्क्वायर थीटा, जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था, बट हाँ उसका असर्शन अच्छा था, ठीक है।